हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में बात करें हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के लेक्चर नंबर 2 की। इससे पहले वाले लेक्चर में यानी इससे पहले वाले पार्ट में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का हमने फर्स्ट एप्लीकेशन किया था, जिसमें हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यानी एक चार्ज वायर था यूनिफॉर्मली, ठीक है, और कैसा था वो, इन्फिनिटी लॉन्ग था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है वो हमने फाइंड किया था। इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्या है, एक शीट बना लेंगे। ये एक शीट है, इसको हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और कैसा है, यूनिफॉर्मली है। अब इसके लिए आपको पता है कोई भी एप्लीकेशन जब हम करना है, गॉस लॉ का कोई भी एप्लीकेशन करना है तो उसमें तीन चीजें आपको याद रखनी है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। पहला, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी होती है, उससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल के आ रहा है वो निकालना है। दूसरे पॉइंट पे आपको गॉस लॉ यूज करना है और थर्ड पॉइंट पे क्या करना है, कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है किसका, सीट का, और उसे कैसा कर देना है, चार्ज कर देना है। चार्ज करने के बाद इसके लिए गॉसियन सरफेस है, याद रखें इस सीट के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा ये सिलिंड्रिकल शेप होगा। कैसा होगा, सिलिंड्रिकल। और वायर वाले में भी कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। तो यहाँ पर भी सिलेंडर टाइप का होगा और वहां पर भी कैसा होता है, सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर में कितनी सरफेस होगी, एक तो हम इसको लिख देते हैं, इसका नाम एक फर्स्ट हो जाएगा, इसको मैं सेकंड कहता हूँ, और ये जो है कर्व सरफेस, इसका नाम लिख देते हैं 3। यानी 3 इसमें सरफेस है। एक ये वाली हो जाएगी, देखिए ये सर्कल टाइप हो जाएगी, एक दूसरी ये सर्कल हो जाएगी, और तीसरा ये क्या होता है, ये जो सिलेंडर में होता है इसे कर्व सरफेस कहते हैं। तो इससे क्या करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। तो यहां लिखेंगे नंबर फर्स्ट पर 3 पॉइंट में सबसे पहला लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 5E। कितनी सरफेस है यहाँ पर, सिलेंडर में 3 सरफेस होती है। एक हो जाएगी वो सर्कल, पहला पॉइंट जो माना है, दूसरा सर्कल ये हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5-2, और तीसरा ये कर्व सरफेस के लिए, किसके लिए हो जाएगा, कर्व सरफेस के लिए। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये आएगा क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब आपको पता है डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम ई डी ए कॉस थीटा, सेकंड वाले में लिखेंगे हम ई डी ए कॉस थीटा, और इसके लिए भी क्या लिखेंगे हम, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है ना, 3 सरफेस है, एक सरफेस ये वाली सर्कल वाली, ये जो है सर्कुलर शेप, एक सर्कुलर शेप ये है, दूसरा पॉइंट कंसीडर किया हमने, और तीसरा किया है इसके कर्व सरफेस पर। तो तीनों सरफेस के लिए हमें एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड कैसे करना है ये देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो सर्कल है ये, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड ही क्यों लेते हैं, डाउन मतलब आउटसाइड ही क्यों ली, इनवर्ड क्यों ली, उसकी रीजन ये है क्योंकि सिलेंडर जो 3D होता है, और 3D के लिए हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड लेनी होती है, इनसाइड नहीं लेनी होती। तो इसके लिए इधर आ जाएगा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इस तरीके से शो की जाती है। तो डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो एंगल आएगा दैट इज 0। कितना हो जाएगा, ये 0। इसी तरीके से पॉइंट 2 को देखते हैं। तो पॉइंट 2 पर जो डायरेक्शन आएगी एरिया वेक्टर की वो कुछ इस तरीके से आएगी, ये हो जाएगा आपका डी ए वेक्टर। और ई की जो डायरेक्शन आएगी इस साइड देख रहे हैं, देखो राइट साइड देखा था ई की डायरेक्शन इधर, लेफ्ट साइड देखेंगे तो ई की डायरेक्शन इस साइड आ जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे हम ई वेक्टर। अब यहाँ पर भी एंगल कितना आ जाएगा, 0। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच एंगल कितना आ गया, 0। तो हमने सरफेस यानी पहले पॉइंट की बात कर ली, दूसरे पॉइंट की बात कर ली, तो 2 फ्लक्स के लिए हमें एंगल मिल गया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर कहीं हम कंसीडर कर लेते हैं कोई एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। ये जो पॉइंट है ये मतलब स्मॉल एरिया वेक्टर है, और स्मॉल एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से इस साइड आएगा, और ई की डायरेक्शन ये है,
तो इनके बीच में जो एंगल हो जाएगा डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90। अब इन सबको हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो यूज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट के लिए यूज करेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ये आ जाएगा आपका ई डी ए कॉस, और यहाँ थीटा कौन सा है, फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट का मतलब ये वाला, तो एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, तो यहाँ लिख देता हूँ cos 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ये आ जाएगा आपका ई डी ए कॉस, ये किसके लिए, सेकंड के लिए, सेकंड का मतलब ये, और यहाँ पर एंगल कितना है 0, तो यहाँ 0 लिख देते हैं प्लस, तीसरे की बात करते हो, तीसरे के लिए एंगल कितना हो जाएगा 90, तो ये आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, और ये आ जाएगा आपका cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो cos 90 की 0 होती है, तो ये टर्म कैसा हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, और ये टर्म 0 नहीं होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए प्लस, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, यहाँ पर भी cos 0 कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा ई डी ए, तो ई को बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पे आ जाएगा डी ए। अब देखिए क्लोज इंटीग्रेशन डी ए मिलके ये क्या है पूरा एरिया बन जाएगा, यानी आपको पता है कि डी ए यानी स्मॉल एरिया का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है ए हो जाता है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा ए प्लस ई ऐसे ही रहेगा, और इसकी जगह पर भी ए आ जाएगा, और हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 2EA, क्या हो जाएगा 2EA, ये किसके इक्वल है फ्लेक्स के, तो हम ये लिख सकते हैं कि फाई ई जो आ गया कितना आ गया 2EA। बात समझ में आ गई किस तरीके से निकाला, पहले हमने एक प्लेट बनाई, सीट बनाई, जो इस पे हमने दे दिया चार्ज, चार्ज देने के बाद गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, गॉसियन सरफेस कैसा होता है सिंडिकल होता है, इस पे 3 शेप की बात करेंगे, एक 2 और एक 3, तीनों के लिए एंगल फाइंड करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा, फ्लेक्स निकालेंगे, फ्लेक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तीनों के लिए यूज होगा यही फॉर्मूला। अब फिर क्या आएगा इसमें cos थीटा cos थीटा cos थीटा, तीनों का एंगल अलग अलग है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 90 है, तो पहले वाले में 0 लिखा, दूसरे में 0 लिखा, तीसरे में 90 कर दिया, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म हो गया 0, cos 0 का 1, तो यहाँ बचेगा ई डी ए, ई को बाहर कर देंगे डी आ जाएगा, यहाँ से ई को बाहर करेंगे डी आ जाएगा, तो ई ऐसे ही रहेगा, और क्लोज इंटीग्रेशन डी ए मिलके बन जाता है आपका पूरा एरिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये देखिए एरिया बन जाएगा, ये वाला एरिया बन जाएगा, तो ई ए प्लस ई ए कितना हो जाएगा 2EA, तो यहाँ फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया 2EA। अब देखिए फाई इजकल टू गॉस थ्योरम यूज करेंगे, यानी गॉस लॉ क्या होता है फाई ई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह पर हम उसे पुट कर देंगे, तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे गॉस लॉ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या होता है, तो यहाँ पर गॉस लॉ देखिए, गॉस लॉ होता है फाई ई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फाई की वैल्यू ये है, और फाई की वैल्यू क्या आई थी, फाई की वैल्यू आई 2EA, तो मैं फाई ई की जगह यानी ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ 2EA, फिर से देखिए फाई ई की इक्वल क्या है 2EA, तो मैं यहाँ पर फाई ई की जगह पर इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ 2EA, ये आ जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे ई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 और ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 1/2A, और ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से ई का मान इतना आ जाएगा। अब यहां पर हमें तीसरा पॉइंट याद करना है, मैंने आपको बताया था पहला क्या है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, दूसरा क्या करना है गॉस लॉ यूज करना है, आपने गॉस लॉ यूज कर लिया। थर्ड पॉइंट पे आपको क्या करना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, और क्योंकि यहाँ पर सीट है, क्या है यहाँ पर एक सीट है, और सीट के पास क्या होता है लेंथ भी होगी, देखिए लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी, तो हम कह सकते हैं एरिया होगा, क्या होगा एरिया। तो यहाँ पर जो डेंसिटी की बात होगी, तो वो जो डेंसिटी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी, किसकी बात होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे लिख देता हूं फ्रॉम सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों लिया, क्योंकि ये जो होता है सिग्मा इजकल टू क्यू अपॉन ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और सीट के पास एरिया है इसलिए हमने क्यू अपॉन ए लिया। इससे पहले इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हमने लिया था क्यू अपॉन एल, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, और उसे लैम्डा से शो करते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा। मैं यहाँ से अगर क्यू की वैल्यू निकालू तो ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सिग्मा ए, और क्या बचेगा ये क्यू, तो क्यू इजकल टू आ गया सिग्मा ए, और इस क्यू की वैल्यू को उठा के यहां से ध्यान सुने यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ई क्या आ जाएगा, तो हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 1/2A, क्यू की जगह लिख देंगे आप सिग्मा ए और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए मर जाएगा, अब बचा
सिग्मा 2 और एप्सिलॉन, तो यहाँ लिख देंगे 2 एप्सिलॉन। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू आई ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ई की वैल्यू आ जाएगी किसके लिए, शीट ऑफ चार्ज, यानी प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये आपको याद रखना है। और एक चीज देखिए यहाँ पर कि इसमें डिस्टेंस नहीं आ रही है, यानी ना तो आर इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, ना आपको एल दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी डिस्टेंस या लेंथ दिखाई दे रही है, नहीं दे रही। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए चाहे तो इसके पास निकालें चाहे इससे थोड़ा दूर निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये ई जो है किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आर या लेंथ नहीं है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फर्स्ट पॉइंट को देखना है, और फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये आपको देख लिया। तो फाई की वैल्यू आ गई 2 है, फाई की जगह क्या रखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन लिख देंगे। तो इसकी जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन लिखेंगे तो सेकंड कंडीशन पे क्या आ जाएगा, सेकंड कंडीशन पे आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये लिख गया। और फाई की वैल्यू है, यहाँ से ई निकालेंगे, फिर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक प्लेन शीट ली है, प्लेन शीट क्या होता है, प्लेन शीट में एरिया होता है, तो जितना भी हम चार्ज देंगे तो उसके एरिया पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे सिग्मा वाला यूज करेंगे। और फाइनली आंसर हमारे पास ई इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 सीट है, एक ये है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है या कहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, एक सीट है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरी मान लें हम ये कह दें कि ये नेगेटिवली चार्ज है। कैसा, ये नेगेटिवली चार्ज है। 2 प्लेट है, एक का नाम है, इसका नाम लिख देता हूं मैं P1 और एक का नाम लिख देता हूं P2। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। एक पॉइंट इसके मिड में A मान लिया, एक पॉइंट राइट साइड पे B और एक पॉइंट लेफ्ट साइड पे C कंसीडर कर लिया। अब आपको ये बताना है कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो यहाँ पर पॉइंट बी पर, पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं बिटवीन दी प्लेट्स और आउटसाइड दी प्लेट, यानी प्लेट के अंदर, यानी दोनों प्लेटों के बीच में और दोनों प्लेटों के लेफ्ट और साइड और राइट साइड, यानी बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन फॉर्मूला निकाला है, किसके लिए, सीट के लिए। अब यहाँ पे कितनी सीट है, 2 सीट है, तो चलिए बात कर लेते हैं ए के लिए। तो फॉर पॉइंट ए, या आप कह सकते हैं ये बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स पहला पॉइंट हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ए की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी ये हो जाएगी। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी, आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख लेंगे, ये टेस्ट चार्ज ये पॉजिटिव रिपेल करेगा। अब इसको और इसके साथ देखेंगे, ये पॉजिटिव और ये कैसा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से E1 और E2 की डायरेक्शन किधर हो जाएंगी, दोनों सेम साइड में हो जाएंगी। और जब सेम साइड में होगी तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ये आ जाएगा आपका E1 प्लस E2, दोनों को ऐड कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, E1 का जो फॉर्मूला है आप ये वाला इसमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लेट या सीट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड हो रहा है, ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया हाफ एंड हाफ, कितना हो गया 1। तो आ जाएगा आपका आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा एट ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर सेकंड, ये कहां पर फाइंड करना है, पॉइंट सेकंड की बात कर लें तो अब देखिए बी पर फाइंड किए या सी पर, तो फॉर सी, तो यहां लिख देंगे फॉर पॉइंट सी। अब सी के लिए क्या बात करेंगे तो ई सी लिख सकते हैं। अब यहां पर आप डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन देखेंगे तो यहां पर क्या रखेंगे, आप टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये कैसा है, ये प्लेट जो है पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, रिपल करेगा, तो ई की डायरेक्शन ये आ जाएगी।
अब इसको छोड़िए, आप P2 की बात कीजिए, प्लेट 2 की, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये इस साइड आ जाएगी, तो E की डायरेक्शन आ जाएगी इधर, तो यहाँ लिख देंगे हम E2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक तो C से अवे है, यानी पॉजिटिव चार्ज प्लेट से देखिए, एक तो इस साइड आएगी, एक आएगी इस साइड, यानी एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा एट C पर, ये क्या होगा, E1 में से आप E2 को माइनस कर देंगे, या E2 में से E1 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर कैसे पता करें कि E1 में से E2 माइनस करें या E2 में से E1 माइनस करें या E1 में से E2 माइनस करें, ये आपको पता जब लगेगा जब आप E1 और E2 की वैल्यू को फाइंड करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है। जो ज्यादा होगा उसमें से कम को हम माइनस कर देंगे, जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी डायरेक्शन उधर आएगी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। जैसे एक्सियल पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उसमें क्या था। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो अभी हमने डेरिवेशन किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ रहा है, इसी को हमें यूज करना है प्लेट के लिए। तो इसके लिए बात कर ले तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसा सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहाँ एट C, तो एट C पर कितना आ गया, 0 आ गया। ए पर कितना आया, ए पर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब भी दो प्लेट्स के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इसमें से 2 जो था एप्सिलॉन नॉट के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो हट जाता है जब बिटवीन प्लेट्स निकालते हैं। अब पॉइंट बी की बात कर लें, तो पॉइंट बी पर देखिए डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे फिर से। अब इस पॉजिटिव को इसके साथ देंगे, ये प्लस और ये प्लस, इसलिए ये इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी और इसे हम कहेंगे E1। अब इसके लिए देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या होगा अट्रैक्शन, इसके लिए E2 की डायरेक्शन आ जाएगी ये। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि E1 और E2 की डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो B की जब बात करेंगे तो B के लिए भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, E1 में से E2 माइनस करेंगे या E2 में से E1 माइनस करेंगे। अब इसमें क्या है, E1 और E2 दोनों कैसी हैं, वैल्यू सेम है। अब सेम है तो क्या करेंगे, इनमें से E1 में से E2 माइनस कर दो या E2 में से E1 माइनस कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, सॉरी पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, हमें बिटवीन प्लेट्स, यानी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद न्यूमेरिकल्स की। अब न्यूमेरिकल्स में आपको देखिए क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है, आपको 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा सही होगा। तो सही करने से पहले आप क्या करेंगे, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो गिवन डाटा पहले लिख लें। तो गिवन डाटा में आप लिखेंगे कि ए चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10 की पावर -4, तो यहाँ लिख देंगे 17.7 इंटू 10 की पावर -4, और इसके पीछे लिखा है सी का मतलब कूलाम। तो ये आपको गिवन है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ लार्ज शीट ऑफ ए एरिया। इसका एरिया आपको गिवन है 200 मीटर स्क्वायर, और अच्छी बात यह है कि मीटर स्क्वायर में दिया है, सेंटीमीटर या mm में दिया होता तो हमें ये कन्वर्ट करना होता। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इन एयर विल बी। तो आपको R की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो सेंटीमीटर हटा दो, 10⁻² लगा दो। पूछा क्या है आपसे, दोबारा सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। अब क्योंकि किसकी बात हो रही है, सीट की बात हो रही है, तो सीट के लिए E की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब हम सीट की बात कर रहे हैं तो देखिए सीट के लिए ये हमने डेरिवेशन किया था और इसका फॉर्मूला ये निकल के आया, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगेगा। ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 2 प्लेट्स होंगी, एक पॉजिटिवली चार्ज होगी एक नेगेटिवली चार्ज होगी, और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई, तब आपको ये यूज करना है, अदरवाइज आपको ये यूज करना है। तो आपको क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन में जो गिवन है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और वो भी सीट की बात हो रही है, तो बिटवीन प्लेट्स नहीं पूछा है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन को यूज करेंगे। अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है Q अपॉन A,
यानी ये क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा की जगह लिख देंगे क्यू अपॉन ए, तो ये आ जाएगा आपका क्यू अपॉन ए, ये 2 यहीं रहेगा, एप्सिलॉन नॉट भी यहीं रहेगा, और ये ई यहाँ आ जाएगा। अब Q की वैल्यू क्या है, आपको Q की दी है 17.7 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -4, तो यहाँ -4 लिख दीजिए, अपॉन ये 2 है, यहाँ 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए ए का मतलब एरिया, तो यहाँ लिख देंगे 200, यही 2 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, 200 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई विथ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है ना। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए करना क्या है, यहां से डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो जो ऊपर आ जाएंगे, यहां से डेसिमल हटाएंगे, 1 जीरो यहां आ जाएगा, तो मैं 10 करके लिख रहा हूं, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 177 मल्टीप्लाई विद, ये 10 की पावर -4 है, एक यहाँ पे पॉजिटिव है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर -3 आ जाएगा, अपॉन 2 2 जा 4, तो 4 मल्टीप्लाई 885, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 885 यहाँ आ गया। अब आपके पास क्या बचा, 10 की पावर 2 और 10 की पावर -12, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10, कितना हो जाएगा -10, क्यों, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब इसको भी आप सॉल्व करते हैं, तो पहले आप 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 177 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा, फिर से सुनिए, 10 की पावर -10 को ऊपर लाएंगे, तो 10 की पावर 10 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अपॉन में लिख देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 0 कैरी होगा 2, ये हो जाएगा 8 4 जा 32, और कैरी कितना बचा था 2, तो यह आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 8 32 34 का, ये यहाँ पे कैरी बचेगा 3, और फिर यहाँ पे करेंगे 32 और 3 35 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई ये तो करेंगे नहीं क्योंकि ये वैल्यू ऊपर पहुंच गई। अब इसको फिर से सॉल्व करते तो 177 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 और 10 की पावर 10, तो इस 10 से ये -3 चले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, और अपॉन में क्या आ जाएगा ये 3540, एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे करते हैं 177, यहाँ से 2 जीरो उधार ले लीजिए, तो ये आ जाएंगे, यहाँ पे 10 की पावर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, जीरो क्यों उधार लिए कि ये 3540 है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे जीरो उधार ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 17700, और यहाँ से कितने जीरो लिए, 2, तो 2 जीरो लिए हैं। अब 2 जीरो लिए हैं तो आप क्या करोगे, 2 जीरो लिख दोगे, यहाँ से 2 कम कर दो, यहाँ 5 हो जाएंगे, और ये आ जाएगा आपका 3540। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बात ठीक है। अब देखिए 354 यानी आपको दिया 354 का इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, मान लो 5 से करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 20, और 25 2 27, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1770, यानी इससे ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स हो जाता है 5 इंटू 10 की पावर 5, कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 5, तो यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ 5 इंटू 10 की पावर 5, और ये क्या है ई की वैल्यू है, तो आंसर किस में आएगा, न्यूटन पर कूलम में आएगा। अब इसे ऑप्शन में हम देख लेते हैं क्या आएगा, 5 इंटू 10 की पावर 5, यानी इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को आप नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपके बोर्ड में आने की संभावना है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।